अर्शी ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया और पकड़ा सिद्धार्थ का साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे ही कि देख रहे हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं, अर्शी को देखते हुए और अनिरुद्ध पहुँचता है हॉस्पिटल, जहाँ वो पूछता है कि अर्शी कैसी है। देखिए अर्शी मुखर्जी अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर कहती है। अब से कभी ऐसा नहीं होगा, अब से मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अर्शी, तुम अनिरुद्ध के बारे में लाख बुरा भला बोलो, लेकिन प्यार तो तुम उसी से करती हो ना। दीजिए हाथ ना, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है कि मैं किसी से नहीं करता। मेरी बात मानेंगे मिस्टर बॉस से? नहीं नहीं अनिरुद्ध, मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती हूँ। रियली आई लव यू सर, आई लव यू टू अर्शी। मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, ये अनिरुद्ध बोलता है जनक से। अर्शी जिसके क्लोज जा रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे। अगर अर्शी दीदी अपनी मर्जी से चली जाती हैं तो मैं रूम कैसे अब उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अर्शी की हालत पहले से बेटर हो जाती है। दूसरी तरफ सृष्टि अनिरुद्ध को धमकी देती है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ उस झनक को भी जेल भिजवाऊंगी। अब डॉक्टर अनिरुद्ध के परिवार वालों को आकर बोलते हैं कि अर्शी की हालत पहले से ठीक है, और बोलती है कि अर्शी को एक दिन में हम लोग रेस्ट कर के लिए रखेंगे, बाकी दूसरे दिन आप उसे ले जाइएगा। तभी वहीं पर सिद्धार्थ अर्शी के लिए फूल लेकर आता है। सृष्टि बोलती है, चलो तुम सिद्धार्थ अर्शी से मिल लो। सिद्धार्थ और सृष्टि अर्शी के से मिलने जाते थे। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुमने क्या किया? अभी तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देती, तुमसे कोई मिलने आया है। अर्शी सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिद्धार्थ अर्शी को फूल देता है। सृष्टि बोलती है, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। सिद्धार्थ अर्शी से बोलता है, अर्शी तुमने यह नहीं करना चाहिए था। अर्शी बोलती है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सिद्धार्थ बोलता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने भी नहीं दूंगा। आखिरकार तुमने साबित कर ही दिया कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ तुम अपना हाथ मुझे दो। सिद्धार्थ अर्शी के हाथों में अपना हाथ रख देता है। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ मैं तुमसे बोलूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं तो तुम क्या बोलोगे? सिद्धार्थ बोलता है, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो। अर्शी बोलती है, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ सर जी, आप मेरे से शादी करोगे? जी। ये सब देखते हुए अर्शी बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एनी से प्यार नहीं करती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध उन दोनों को देख लेता है। अर्शी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथ में हाथ रखे हुए, लेकिन अर्शी और सिद्धार्थ अनिरुद्ध को नहीं देखते। अनिरुद्ध कमरे से बाहर जा जाता है और खिड़की से दोनों की बातें सुन लेता है। अनिरुद्ध बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है, अब मुझे और झनक को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं जानता था कि अर्शी मुझसे प्यार नहीं करती। अनिरुद्ध हॉस्पिटल से चला जाता है अर्शी से बिना मिले। अनिरुद्ध झनक के पास जाकर बोलता है, झनक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। झनक बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? अर्शी दीदी की तबीयत कैसी है? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तबीयत ठीक है और वह कल घर आ जाएगी। वह तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, पर वह ले ना सकी। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अर्शी सिद्धार्थ से प्यार करती है और वह उसके साथ रहना चाहती है। झनक बोलती है, सर जी आप क्या बोल रहे हो? आपको अभी अर्शी दीदी के पास रहना चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है, जिसे रहना चाहिए वह अर्शी के पास रह रहा है, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? झनक बोलती है, सर जी अगर सच में अर्शी दीदी सिद्धार्थ के साथ प्यार करती हैं, उसके साथ रहना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ रहूंगी। अनिरुद्ध यह बात सुनकर झनक को गले लगा लेता है। अब दूसरी तरफ अर्शी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाती है और घर पर आकर हंगामा करती है। परिवार वालों से पूछती है, अनी कहाँ है? सुबह बोलता है, अर्शी तुम अभी अभी आई हो, आराम कर लो, उसके बाद हम लोग बैठकर बातें करेंगे। अर्शी बोलती है, मुझे उससे बात करनी है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता है।
मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। बिपाशा अर्शी को समझाती है और बोलती है, तुम क्या बोल रही हो अर्शी, लाल भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, फिर भी मैं उसके साथ रह रही हूँ ना। तुम अनी को क्यों छोड़ना चाहती हो? अर्शी बोलती है, आपके पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं रह सकती और मैं अनिरुद्ध को छोड़ दूंगी। जी हाँ दोस्तों, यह अर्शी बोलती है कि मैं अनिरुद्ध को छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि अब बहुत हुआ। अनिरुद्ध अब मेरे से प्यार करता नहीं है, वह झनक के पीछे दिन भर भागता रहता है। मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे से मिलने तक नहीं आया, तो मैं किस बेस से उसके साथ रहूं और किस उस हक से मैं उससे कहूं कि मैं उससे प्यार करती हूं, जबकि मेरे प्यार का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही वो मुझसे प्यार करता है, ना ही वो मेरी केयर करता है। तो मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों ही रहूं जिसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं हो, जो जिसके दिल में मेरे लिए प्यार ना हो, मेरी रिस्पेक्ट ना हो। जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट ना करे, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? यह सब तो बातें अर्शी बोलती है। उधर अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का भी सोचते हैं। ये दोस्तों, इसी तरह झनक आगे की कहानी में हम देखते हैं कि झनक जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, झनक अनजान में उस एक मिठाई को खा लेती है, जल्द ही बेहोश हो गई। बिपाशा ने अपने दुष्ट पिता के साथ मिलकर झनक को एक गंदी जगह पर ले जाने की व्यवस्था की, एक ऐसा बार जहां महिलाओं को नाचने और गाने के लिए मजबूर किया जाता है। झनक की बेहोशी की हालत में उसे उस भयानक जगह पर जाया गया जहाँ उसकी मासूमियत और सपने चकनाचूर होने वाले हैं। जब झनक को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे और गंदे कमरे में पाया। वह डरी हुई थी और उलझन में थी। उसे सब समझ में नहीं आ रहा थी कि वो कहाँ है और वो क्या करे और यहाँ कैसे पहुँची। वैसे ही उसने उठने की कोशिश की। एक कर्कश आवाज़ में उसने रोक दिया। एक मोटी औरत, उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव है, ने झनक को बताया कि वह अब एक डांस में आई है और उसे हर रात दर्शकों के सामने नाचना और गाना होगा। झनक के दिल में डर और निराशा छा गई। वह रोने लगी और उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसे जबरदस्ती चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनाए गए, जिससे उसकी आत्मा शर्म से कांप उठी। उसी समय बिपाशा ने झनक को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसे अब कभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वह बार में रहकर पैसे कमा सकती है। बिपाशा की आवाज़ में क्रूरता और जीत का भाव है, जिसमें झनक को यह एहसास हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस गई है। झनक को समझ में आ गया कि बिपाशा ने उसे धोखा दिया है और उसे इस नरक में ढकेलने दिया है। उसने अपनी मासूमियत और सम्मान के लिए लड़ना होगा, लेकिन वह अकेली और डरी हुई है। दूसरी ओर अनिरुद्ध झनक से अचानक गायब होने से तबाह हो गया है। उसे लगा कि झनक उसे छोड़कर चली गई है, जिससे उसका दिल टूट गया। वह झनक के बिना अपनी ज़िंदगी का कल्पना नहीं कर सकता था और वह उसे वापस पाने के लिए दृढ़ है। अनिरुद्ध ने झनक की तलाश शुरू की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह हर जगह हार गया, लेकिन उस समय एक व्यक्ति मिला जिसे उसने झनक के बारे में पता हो सकता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली और उसका दर्द और निराशा बढ़ती गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बार में झनक को हर रात स्टेज पर नाचने और गाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अंदर से मर रही थी, लेकिन उसे अपनी गरिमा और साहस बनाए रखना था और उसकी आवाज़ जो है कभी मधुर और सुखदायक है, अब दर्द और गुस्से में भरी हुई है। एक रात जब झनक स्टेज पर नाच रही थी, अनिरुद्ध उस बार में पास से गुजरा। उसने झनक की आवाज़ सुनी और उसे पहचान लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और बार में के अंदर भागा गया। जब अनिरुद्ध बार में पहुंचा तो उसने झनक को स्टेज पर नाचते हुए देखा। वह सदमे और गुस्से से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि झनक इस तरह इस जगह पर है और उसे इस तरह का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनिरुद्ध मंच पर कूदा और झनक को अपनी बाहों में ले लिया। उसने घोषणा की कि वह झनक को इस नरक से बाहर ले जाएगा और उसे कभी भी इस तरह से पीड़ित नहीं होने देगा। लेकिन अनिरुद्ध ने झनक को बार से बाहर निकाला और उसे अपने घर ले गया। उसने झनक को बताया कि उसके प्यार करता है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। झनक को दर्द और थकान से चूर थी, अनिरुद्ध की बाहों में गिर गई और रोने लगी। अनिरुद्ध ने झनक को बिपाशा के साजिश के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर बिपाशा को न्याय और कटोरे में किया और झनक से बिपाशा की साजिश
बताया। उन्होंने फिर मिलकर कटघरे में लाने की योजना बनाई। उन्होंने पुलिस को बुलाया और बिपाशा के पति, उसके पिता और को गिरफ्तार करवाया। अदालत में झनक के बिपाशा और उसके पिता के खिलाफ गवाही दी। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने कैसे धोखा दिया और उसे बार में नाचने के लिए मजबूर किया। अदालत ने बिपाशा और उसके पिता को दोषी पाया और उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई। झनक को न्याय मिला और वह अनिरुद्ध के साथ एक नई जिंदगी की शुरू करने के लिए स्वतंत्र थी। उन्होंने शादी कर ली और एक खुशहाल जीवन जिया। झनक ने अपनी आवाज़ और प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा किया और वह एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। झनक और अनिरुद्ध ने एक साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के सपने को पूरा करने में मदद किया। झनक ने अपनी आवाज़ और प्रतिभा से इस दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। अनिरुद्ध ने झनक के लिए एक संगीत अकादमी खोली जहां वह युवा प्रतिभाओं के प्रशिक्षित करती थी। झनक और अनिरुद्ध का प्यार समय के साथ और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा किया और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। उनकी कहानी प्यार और विश्वास न्याय की जीत हुई। और जी हाँ, अनिरुद्ध ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की। उन्होंने अपने प्यार को और विश्वास के दुनिया से प्रेरित किया। उन्होंने कहानी एक अमर प्रेम कहानी बनाई, पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। कहानी दिखाई जाती है कि कैसे इन दोनों ने एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे को पा लिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ